अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन के बारे में जिसका नाम है यूफोरिम टैबलेट। इसकी जो मुकम्मल डिटेल है वो इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। यूफोरिम टैबलेट की फार्मूलेशन की बात करते हैं तो इसमें जो साल्ट शामिल होता है वो है स्टेलोप्राम। इसकी स्ट्रेंथ एंड अवेलेबिलिटी की बात करते हैं तो ये मार्केट में आपको 2 स्ट्रेंथ में मिलेगी, यूफोरिम 10 mg टैबलेट एंड यूफोरिम 20 mg टैबलेट। दोस्तों, हमारी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस होता है। हमारी वीडियो की बिहाफ पे आपने ये मेडिसिन या फिर कोई भी दूसरी मेडिसिन यूज़ नहीं करनी। अगर आपको कोई भी मसला है तो करीबी डॉक्टर से मशवरा करें या फिर हमसे कॉन्टैक्ट करें। जान लेते हैं कि यूफोरिम टैबलेट यानी कि स्टेलोप्राम जो है वो किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखती है। तो दोस्तों, स्टेलोप्राम जो है वो एक सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर ग्रुप है जिसको SSRI भी कहते हैं। ये उस ग्रुप से ताल्लुक़ रखती है और बहुत ही अच्छी एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट है। यूफोरिम टैबलेट की इंडिकेशन यानी यूजेस की बात करते हैं तो इसको यूज़ किया जाता है डिप्रेशन की मुख्तलिफ हालतों को क्योर करने के लिए, जैसा कि डिप्रेसिव इलनेस में इसको यूज़ करते हैं। GAD यानी कि जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर में इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो है OCD यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में इसको यूज़ करते हैं। पैनिक डिसऑर्डर में इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो है फियर ऑफ सोशल सिचुएशन यानी कि सोशल फोबिया एंड सोशल एंग्जाइटी में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जितनी भी डिप्रेशन की हालतें हैं उनमें इसको यूज़ किया जाता है। यूफोरिम टैबलेट के कंट्राइंडिकेशन की बात करते हैं कि कौन से पेशेंट इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। तो दोस्तों, जो पेशेंट स्टेलोप्राम ऑक्सैलेट या फिर सीटेलोप्राम से हाइपर सेंसिटिविटी का इशू रखते हो या फिर एलर्जिक हो, वो इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। यूफोरिम टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में पेशेंट को एजिटेशन, रेस्टलेसनेस, ब्लड विजन, डायरिया, नोजिया, indigestion, loss of appetite, difficulty in sleeping, drowsiness, dry mouth, fever, headache, frequent urination, and libido decrease and ejaculatory delay। ये कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। इसके कुछ प्रिकॉशंस की बात करते हैं तो जो कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ एंड क्रॉनिक लीवर डिजीज़ के पेशेंट हो वो इस मेडिसिन को एहतियात से और डॉक्टर के मशवरे पे यूज़ करें। इसके अलावा जो है अगर किसी को मैनिया और हाइपोमैनिया की शिकायत हो तो वो भी इस मेडिसिन को एहतियात से यूज़ करें। इसके अलावा जो पेशेंट सीजर्स की हिस्ट्री रखता हो यानी उसको झटके वगैरह लगते हों तो वो भी इस मेडिसिन को एहतियात से यूज़ करें। इसके अलावा जो है बच्चे जो हैं 18 साल से कम उम्र के बच्चे, उनमें भी जो है वो डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे ही यूज़ करें। इसके अलावा जो है ओल्ड एज के पेशेंट हैं उनमें भी जो है डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे ही इस मेडिसिन को यूज़ करें। ये कुछ इसके प्रिकॉशन थी। डोजेज की बात करते हैं तो इसकी जो डोज़ है पेशेंट की एज, वेट एंड कंडीशन वाइज रिकमेंड की जाती है और मेडिकली कंडीशन वाइज ही इसकी डोज रिकमेंड होती है और वो डॉक्टर ही रिकमेंड करता है। ये मेडिसिन आपने सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे यूज़ नहीं करनी। और ड्रग इंट्रैक्शन की बात करते हैं कि कौन सी ड्रग्स के साथ ये इसका असर कम या ज़्यादा हो सकता है। तो दूसरी जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं उनके साथ इसके इंट्रैक्शन हो सकती है। इसके अलावा जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम ड्रग्स जो हैं, जो दिमागी दवायात होती हैं, वो इस मेडिसिन के साथ इंटरेक्ट कर सकती हैं। इसके अलावा जो अगर कोई अल्कोहल कंज्यूम करता है तब भी जो है इसकी इंट्रैक्शन हो सकती है। इसके अलावा अगर कोई सिमेटिडिन साल्ट यूज़ कर रहा है, मैदे की मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं या फिर कीटोकोनाजोल जो है एंटी फंगल मेडिसिन यूज़ कर रहा है तो वो भी इसके साथ इंटरेक्ट कर सकती हैं। तो ये वाली अगर आप मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो पहले अपने डॉक्टर को लाजमी बता लें। प्रेगनेंसी एंड नर्सिंग मदर की बात करें तो इस मेडिसिन को प्रेगनेंसी में भी यूज़ नहीं किया जाता और नर्सिंग मदर जो है वो भी इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, उसके बगैर गुजारा ना हो तो फिर डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे यूज़ की जा सकती है। ये था जी एक छोटा सा ट्यूटोरियल यूफोरिम टैबलेट का। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस लाइक और शेयर कीजिएगा।
हमारे चैनल नीम हेल्थ केयर को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। आप इजाज़त दीजिए अपने दोस्त नईम अहमद को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।